अस्सलाम वालेकुम। आइए आज तालीम और तरबियत पे बात करते हैं। जिस बात पे खून खौल जाए और सीधा मुंह तोड़ने को दिल चाहे और उस बात पे आप मुस्करा दें, ये तरबियत कहलाता है। तो और सुने हम न्याज की बातें, इल्म, अदब और प्यार की बातें। झुकने में बड़ा अजर है, बुलंद होती हैं अपनी ज़ातें। इल्म ये तय करता है कि क्या कहना है, और महारत ये तय करती है कि कैसे कहना है, और तर्ज़ अमल और तर्ज़ सुकून हमारा ये तय करता है कि किस कदर कहना है। लेकिन इन सब से बढ़कर दानशमंदी वो ये तय करती है कि कहना भी है कि नहीं कहना। और एक इंग्लिश की कहावत है ना कि नेवर अप्रोच ए बुल फ्रॉम फ्रंट एंड नेवर अप्रोच ए हॉर्स फ्रॉम बिहाइंड एंड नेवर अप्रोच ए एन इडियट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। हम खुद को जज करते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करने के कैपेबल हैं, लेकिन लोग हमें कैसे जज करते हैं कि हमने क्या कुछ किया है। स्पेशली फॉर दोज पीपल, उनके लिए हमने क्या किया है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप तो उसकी सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए आखिरत को तबाह कर रहे हैं। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि आपकी दानाई का क्या राज है। ये हकीम लुकमान अपने ज़माने के बहुत बड़े हकीम गुज़रे और एक अरसा दराज तक लोगों से उनका तल्लुक़ रहा है, लोगों का इलाज करते रहे। तो उनका जवाब था कि मैंने अपने पूरे अरसे में यही सीखा है कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है, और ये अगर असर कम हो तो अपनी दवा की मिकदार बढ़ा लें। हमारा वास्ता ज़िंदगी में 3 किस्म के लोगों से पड़ता है। नंबर 1 जाहलों से, अनपढ़ से, और नंबर 2 पढ़े लिखों से, और नंबर 3 और जो कि सबसे ख़तरनाक लोग हैं वो हैं पढ़े लिखे जाहल। आप नंबर 1 और नंबर 2 को तो उनके लेवल पे जाके मामलात डिस्कस कर सकते हैं और एक माहौल बनाकर बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर 3 होते हैं ना, पढ़े लिखे जाहल, जिनके पास तालीमी अखराजात की रसीदें तो होती हैं लेकिन तरबियत नहीं होती, इनसे मामला बड़े मुश्किल हैं मेरे भाइयों। बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप गधे से कहें कि मियाँ आप दुलत्तियाँ झाड़ना छोड़ दें।